नहीं, मुझे बहुत आनंद हो रहा है और अभिमान भी लग रहा है। जिन सावरकर ने इस देश की क्रांति के लिए, देश के स्वतंत्र के लिए लड़ा दिया, जिनके लेखनी से, जिनके कविता से ब्रिटिश भी डरते थे, उन थोर स्वतंत्र सेनानी सावरकर जी को भारत रत्न देने की मांग मैंने विधान परिषद में की। सर्व एक मत से उसे मान्यता दी गई और मैं माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल का, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी का, माननीय एकनाथ राव जी का और हमारी वहिनी सुनीत्रा ताई का भी मन से आभार मानना चाहूंगा कि सभागृह में माननीय चंद्रकांत दादा ने एक मत से ठहराव भेजने का मांग को सम्मत कर दिया। लेकिन एक तबका है जिनका कहना है कि वीर सावरकर जी ने माफी मांगी थी, ऐसे में कांग्रेस का खास तौर पे उनका कहना कि नहीं होना चाहिए। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस ने कितनी गलतियां की, कितनी माफिया मांगी, कितने बार किसके किसके जूते चाटे, ये बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है स्वतंत्र वीर सावरकर हमारा अभिमान है, स्वतंत्र वीर सावरकर हमारा सम्मान है और उनका सम्मान यानी हमारे देश का सम्मान है। सावरकर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, ये पूरे देशवासियों की मांग है और पूरी होगी। इसके अलावा अबू आजमी ने मांग की है हाउस में कि 4 बजे मुस्लिम कर्मचारियों को छुट्टी दे दी जाए ताकि रमजान में वो वक्त पर नमाज अदा कर सके। तेलंगाना सरकार ने किया है, उसी की तरफ मुझे ऐसे लगता है कि कोई एक विशिष्ट धर्म को लेके उस धर्म की लांगुन चालन नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे श्रावण महीने में होता है तो हम कहे क्या श्रावण महीने में हमें पूजा पाठ करनी है तो हमें सुबह आने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाए, ये कभी भी नहीं हो सकता। जो नौकरी करता है, और मैं ये बात मानता हूं, उन्हें पूजा करनी है तो पूजा करने की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए 2 घंटे की मांग करना ये गलत है। इसके अलावा लव जिहाद का मुद्दा लगातार आप लोग की तरफ से उठाते ही रहे हैं। गृह विभाग ने अब प्रोसेस शुरू कर दिया है, पहला फाइल जो ड्राफ्ट है इस संदर्भ में एंटी कन्वर्जन लॉ का, वो बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। कितना बड़ा डेवलपमेंट। लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ लड़ना हम सबका कर्तव्य था, कर्तव्य है और कर्तव्य रहेगा। इस लड़ाई में हम पहले से थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। मैं सरकार का अभिनंदन करूंगा अगर इस तरीके का ड्राफ्ट अगर तैयार हो रहा है तो लव जिहाद के माध्यम से मैं कोई एक विशिष्ट समाज के लिए नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन जिनकी जिनकी लड़कियां गई है, ऐसे लगभग 27 से 28 केसेस में मैं खुद इन्वॉल्व होकर उन लड़कियों को छुड़ाने का काम मैंने किया। जब लव जिहाद का प्रकरण होता है तो उनके माँ बाप को क्या दुख होता है, क्या तकलीफ होती है, समाज में क्या उठाना पड़ता है, हमने देखा हुआ है। मुझे लगता है लव जिहाद जैसे केसों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, मकोके जैसा कानून उसके लिए बनाना चाहिए। इसमें जो टर्म है लव जिहाद, एक बड़ा तबका ये भी मानता है कि इमेजनरी, एक फिक्शनरी टर्म है, इसको कॉइन किया गया है पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने के लिए। नहीं, मुझे लगता है कि आप भी पत्रकार होने के नाते ऐसी बात करना गलत होगा। देखिए, जिनके जिनके घर पे लव जिहाद हुआ है उनके घर पे आप जाके देखिए, ये कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है, ये एक सामाजिक और भावनिक विषय। जिनके घर पे लड़कियों के साथ लव जिहाद को फंडिंग की जाती है, लव जिहाद के लिए पैसे फिक्स है। अगर 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, मोबाइल फोन, कई चीजें उसमें फिक्स की जाती है। मुझे लगता है आप लोगों को भी इस चीज का समर्थन करना चाहिए और ऐसे कई केसेस है उसको लोगों के सामने लाना चाहिए। सर, एक सवाल यह है कि आंकड़े के लिहाज से अगर बात करें तो महाविकास आघाड़ी के खाते में एक ही सीट जो है राज्यसभा की जा सकती है, लेकिन सभी पार्टी के अपने अपने दावे हैं। आदित्य ठाकरे कहते हैं कि हमारे पास आना चाहिए, एनसीपी कहते हैं हमारे पास आना चाहिए, वेरेट्टीवार कल कह रहे थे कि हमारी पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी है, इस हिसाब से हमारे पास आना चाहिए सीट। जो हारे हुए उनके बारे में बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो आपस में उनका मामला है कि महाविकास आघाड़ी अभी है कि नहीं, वो भी सोचने वाली बात है। वो किसको उम्मीदवारी देते, किसको लड़ाते, क्या करते, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें यही चीज मालूम है कि 7 में से 6 जगह हमारी है। अगर वो झगड़ा करेंगे तो 7वीं भी हमारी आ जाएगी।